अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असादुल्लाह आप तमाम हजरात का इस वीडियो में वेलकम है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 के ट्यूटोरियल नंबर 2 यानी लेसन नंबर 2 के साथ। तो हमने प्रीवियस लेसन में रेक्टेंगुलर मर्की टूल को समझा था, तो आइए आज भी कुछ रेक्टेंगुलर मर्की टूल को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होना शुरू हो चुका है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के ओपन होने में थोड़ा वक्त लगे तो आप वेट कर लेंगे। ये एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद दिस पीसी पर हम क्लिक करेंगे, डाटा डी पर हम डबल क्लिक करेंगे, फोटो एंड इमेजेस फॉर स्टूडेंट ऑफ असद कंप्यूटर्स हम यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको इस फोल्डर को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल असद कंप्यूटर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम कोई इमेज ले लेंगे। तो हम ये इमेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ये इमेज इसमें इंपोर्ट हो चुका है। तो आपने प्रीवियस लेसन में रेक्टेंगुलर मर्की टूल को समझा था और आपने न्यू सिलेक्शन, एड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इन सारी चीजों को आपने समझा था। और आज रेक्टेंगुलर मर्की टूल को थोड़ा और समझेंगे, उसके बाद इलिप्स मर्की टूल और इसके अलावा इन सारी चीजों को हम समझ लेंगे। तो आइए इसमें हम एक और इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे फोटोशॉप के नाम से एक फोल्डर है, यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। ये फोल्डर मशक के लिए बनाया गया है, अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। ये इमेज इसमें इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है, इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। अगर आपको इस इमेज को जूम करना है, कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ये प्लस आएगा। आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से जूम होता जाएगा। ये हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे ये सिलेक्शन अभी सही से नहीं हुआ है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको आप अपने एतबार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर, और इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद इसको हम जूम आउट कर लेंगे। तो जूम आउट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt और स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने माउस का ये आइकन इस तरीके से दिखने लगेगा। आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये जूम आउट हो चुका है। उसके बाद इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। उसके बाद इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। अगर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो इमेज इसके ऊपर आ जाएगा, इस फ्रेम में अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तो हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं। ये इमेज इस फ्रेम में आ चुका है। इसको हम छोटा कर लेंगे। अगर आपको कोना ना दिखे तो आप इस तरीके से पहले खसका लेंगे इमेज को। अगर इसके बावजूद भी आपको ना दिखे तो आप यहाँ शो बॉन्डिंग पे देख लेंगे क्लिक है या नहीं। अगर क्लिक ना हो तो आप क्लिक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट को प्रेस कर लेंगे तो ये जल्दी से छोटा हो जाएगा। तो हमने कर लिया है। आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो हमने कर लिया है और बाहर क्लिक कर लेंगे। जो आपको ये सिलेक्शन दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो चुका है। आप देख रहे होंगे ये ऐसा लग रहा है कि ये इमेज इस टीवी में लगा हुआ है। इस तरीके से आप कहीं भी अपने इमेज को लगा सकते हैं। तो आपने इसको सीख लिया है। उसके बाद तो आइए इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, कोई और फ्रेम ले लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, फिर हम दिस पीसी पर क्लिक करेंगे, डाटा डी पर डबल क्लिक करेंगे, फोटो एंड इमेजेस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने एतबार से कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, ये इमेज इसमें इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये अभी सिलेक्ट है। अगर आपको कभी भी सिलेक्शन को खत्म करना हो तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम यहाँ आएंगे, रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने एतबार से। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको जूम करना हो तो कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ये हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको अपने एतबार से एडजस्ट हम कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, ये इमेज इसके अंदर
अंदर आ जाएगा। ये आ चुका है, इसको आप अपने एतबार से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से जो है ऑरेंज कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका सिलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो हम कंट्रोल आल्ट जेड कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हम आ चुके हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो हमने कर लिया है। फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और इसको हमने कॉपी कर लिया था पहले ही, तो अब इसको हम पेस्ट इनटू कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ऊपर से ऑरेंज नहीं दिख रहा है, इसको आप अपने एतबार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने एडजस्ट कर लिया है। फिर हम इंटर क्लिक कर लेंगे या आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये इमेज इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, यहाँ खाली जगह पर हम डबल क्लिक करेंगे और कोई इमेज हम ले आते हैं। तो यहाँ हम फोटो एंड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कोई इमेज ले लेंगे। तो एक ये इमेज ले लेते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा इमेज को सिलेक्ट करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेंगे, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और एक ये इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने दो इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे वाले इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे, तो ये दो इमेज आ चुका है और उन दोनों इमेज को हमें यहाँ लगाना है। तो फिर हम चलेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। कभी भी आपका शॉर्टकट काम न करे तो आप दो तीन चीज का जरूर ख्याल रखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ से उर्दू या हिंदी कीबोर्ड अलग से यूज करते हैं तो यहाँ आप चेक कर लेंगे। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये उर्दू हो चुका था, इस वजह से शॉर्टकट काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ हम इंग्लिश कर लेंगे। या अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। अब फिर से हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो आप ये देख रहे होंगे ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम कॉपी कर लेंगे, तो हमने कॉपी कर लिया है। फिर हम यहाँ आएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने रेक्टेंगुलर मर्की टूल से इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको जूम करना हो और ये देखना हो ये अच्छे तरीके से सिलेक्ट है या नहीं, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे से अभी थोड़ा छूटा हुआ है। तो हम चलेंगे सिलेक्ट पर, तो यहाँ हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हमने कर लिया है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये पेस्ट इनटू हो जाएगा, ये हो चुका है। उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। कभी भी आप इमेज को कोने की तरफ से छोटा करेंगे, इस तरीके से हमने कर लिया है। अगर आपको इमेज को बड़ा करना हो तो आप कोने ही की तरफ से बड़ा करेंगे, इस तरीके से हमने बड़ा भी कर लिया है। फिर इंटर प्रेस करेंगे और बाहर क्लिक कर लेंगे, तो ये इसमें अच्छे तरीके से आ जाएगा। और इसमें भी हमें इमेज लगाना है, तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसको हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे और इस वाले इमेज पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे यहाँ से। तो हमने कर लिया है। फिर हम चलेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, तो ये इमेज इसमें आ जाएगा, ये आ चुका है। उसके बाद फिर इसको हम कोने से छोटा कर लेंगे। अगर छोटा करने में आपको टाइम लगता है तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे, तो ये चारों तरफ से छोटा होने लगता है। तो बहुत जल्द ही ये छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको भी एडजस्ट कर लिया है। फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो हमने कर लिया है। उसके बाद इसको हम जूम आउट कर लेंगे। तो जूम आउट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से आल्ट और स्पेस बार को प्रेस करेंगे, तो आपके सामने आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से आएगा। तो आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो ये जूम आउट होने लगेगा, ये हो चुका है। या आप एक मरतबा में करना चाहते हैं, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, तो हमने कर लिया है। आप कहीं भी अपने फोटो को लगाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो आप आसानी कर सकते हैं। तो आपने रेक्टेंगुलर मर्की टूल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको किसी दूसरे फ्रेम में अपने इमेज को सेट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम फ्रेम पर डबल क्लिक करेंगे, जिसमें बहुत सारे फ्रेम आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे किसी ने इस फ्रेम में अपना फोटो लगा रखा है। इस तरीके से आप इसमें से कोई भी फ्रेम चुन लेंगे और उसमें आप अपना फोटो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ये इमेज ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। हमने 3 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो एक से ज्यादा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जहां जहां आप क्लिक करेंगे वो सारे इमेज सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ हम ओपन पर क्लिक करेंगे, ये तीनों फ्रेम यहाँ आ चुका है। उसके बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और नो कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। फिर हम नो पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। फिर हम चलते हैं और कोई और इमेज लिए आते हैं, तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम फोटो एंड इमेजेस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ हम चलते हैं और कोई और इमेज हम ले लेंगे। तो ये इमेज
इमेज हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये इमेज हम ले लेते हैं। तो कंट्रोल को प्रेस करके हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दोनों इमेज सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये इमेज हम ले लेते हैं, आप अपने एतबार से कोई भी इमेज ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये 3 इमेज आ चुका है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो हमने कर लिया है। उसके बाद पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं, हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इलिप्टिकल मर्की टूल, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बना लिया है। फिर हम चलेंगे सिलेक्ट पर, उसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने एतबार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको कभी जूम करने की जरूरत पड़े तो आप जूम भी कर सकते हैं। तो हमने जूम कर लिया है, फिर इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंटर क्लिक करेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, इस इमेज को हम कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, तो हमने कर लिया है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। सिर्फ कंट्रोल वी प्रेस करने से क्या गड़बड़ी आएगी, तो एक मरतबा हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और देखते हैं। तो हम कंट्रोल वी करते हैं और उसके बाद इसको हम बड़ा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये इमेज इसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये फ्रेम के बाहर आ जा रहा है। तो हम कंट्रोल आल्ट जेड कर लेते हैं। अगर कभी आपका कंट्रोल आल्ट जेड काम न करे तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो हमने बैक कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये इस फ्रेम में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रहा है। अगर आपको सिंगल फोटो दिखलाना हो तो आप सिंगल फोटो भी दिखला सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और बाहर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको इस इमेज को इसके साथ खास करना है यानी फिक्स करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करने से पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमने कर लिया है। फिर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अब ये इमेज इसके साथ मिल चुका है। उसके बाद इसको फिर हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। नो पर क्लिक करेंगे, इस इमेज को हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे इलिप्स मर्की टूल पर, यहाँ क्लिक करेंगे और अपने एतबार से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, तो हमने कर लिया है। आप अपने एतबार से अच्छे तरीके से पहले सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद इसमें इमेज डालेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो ये इमेज इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद इस इमेज को हम अपने एतबार से एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अभी आप देख रहे होंगे ये इमेज अभी बहुत फट रहा है। आप इंटर क्लिक करेंगे या आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इमेज सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब ये इमेज सही हो चुका है। उसके बाद फिर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखने लगेगा। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो इसको जूम कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको भी आप इसी तरीके से इलिप्स मर्की टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल के जरिए बार बार हमने सिलेक्ट किया है और कई इमेज में हमने आपको सिलेक्ट करके इमेज को लगा कर दिखलाया है। वो इसलिए कि आप भी बार बार करें और आप भी सीख लें। किसी भी काम को बार बार करने से आप उस काम में माहिर बन जाते हैं। तो आज हमने आपको इलिप्टिकल मर्की टूल, रेक्टेंगुलर मर्की टूल के जरिए सिलेक्शन करना सिखलाया है। इसी तरीके से आप इस वाले इमेज में भी लगा सकते हैं। तो आइए इसको भी हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ चलेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसको आप अपने एतबार से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंटर क्लिक करेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और यहाँ से हम इस इमेज को कॉपी कर लेंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, तो हमने कर लिया है। फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, ये इमेज इसके अंदर आ जाएगा, ये आ चुका है। उसके बाद फिर इस इमेज को हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने बड़ा कर लिया है और इसको एडजस्ट कर लिया है। फिर इंटर क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे ये इमेज इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है, बिकॉज ये इसके कपड़े का कलर भी येलो है और यहाँ भी येलो है। इस वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, आपको किस जगह अपने इमेज को लगाना है और किस तरीके से लगाना है। आपको जैसे भी लगाना हो आप लगा सकते हैं, बट आप थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपने इसको भी देख लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, इसको हम बड़ा कर लेंगे और अभी ये सिलेक्ट है तो कंट्रोल डी से हम डीसेलेक्ट कर देंगे, तो ये डीसेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे सिंगल लॉ मर्की टूल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस तरीके से नीचे की तरफ खींचेंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपके सामने एक बेहतरीन सा बैकग्राउंड बनकर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कभी बैकग्राउंड यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं और किसी भी इमेज का तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर आप इस इमेज का बनाना चाहें तो आप इस इमेज का भी बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम
यहाँ क्लिक करेंगे, सिंगल लो मर्की टूल। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे। अगर कभी आपके पास इस तरीके से ना आए तो पहले आप डी सिलेक्ट कर लें, तो हमने कर लिया है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे सिंगल लो मर्की टूल पर, एक मरतबा हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर मूव टूल पर क्लिक करेंगे। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से शो बॉन्डिंग हट चुका है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से दिखने लगेगा। तो एक को नीचे की तरफ इस तरह कर देंगे और एक ऊपर की तरफ इस तरीके से कर लेंगे, तो आपको ये एक बेहतरीन सा बैकग्राउंड दिखने लगेगा। अगर आपको इसी तरीके से बैकग्राउंड बनाना है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड बना ले, तो यहाँ हम आएंगे और सिंगल कॉलम मर्की टूल पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद एक मरतबा हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर मूव टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शो बॉन्डिंग बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम खींच लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से खींच लेंगे। फिर इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तो आज हमने आपको रेक्टेंगुलर मर्की टूल, एलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल रो मर्की टूल, सिंगल कॉलम मर्की टूल हमने आपको बतलाया है और हमने आपको बहुत सारे तरीके बतलाए हैं जिसके जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन को सही करना हो तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से आकर सही कर सकते हैं। तो आज आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है। अगर आपको फोटोशॉप में माहिर बनना है और अगर आप ये चाहते हैं कि हम फोटोशॉप के जरिए बहुत सारे अर्निंग कर सकें, तो आप जरूर शुरू से आखिर तक की वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो जरूर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। और आप किसी भी लैब वगैरह में काम करना चाहें या किसी कंपनी में बतौर ग्राफिक डिजाइनर काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या किसी को आप पढ़ाना चाहें तो आप जरूर पढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।